बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। मेरे प्यारों मित्रों, हमने पहले ये विचार यहाँ पर छोड़ा था कि जो स्वप्न के पदार्थ को की इच्छा जब वह जाग जाता है तो नहीं करता, तो जागृत में उसको मिथ्या कैसे माने जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, ऐसी शंका होती है। तो उस शंका के लिए आचार्यगण कहते हैं कि जिस प्रकार धूप के कारण रेतीले स्थान पर कोई सिप्पी दिखती है, तो वो सिप्पी ना दिखकर वो चमक के कारण चांदी का भ्रम होता है, चांदी है ये। तो उसको चांदी को लेने के लिए वो जब जाता है तो देखता है तो ये तो सिप्पी है। तो फिर दोबारा फिर उसका जब उसे पता चल जाता है ये चांदी नहीं ये सिप्पी है, तो फिर दोबारा उसे पाने का इच्छा नहीं करेगा। ऐसे ही जब जागृत में पूर्व के किए हुए पुण्यों के प्रताप से, गुरु और ईश्वर की कृपा से जब उसको बोध हो जाएगा कि ये जागृत के सभी पदार्थ सुख देने वाले नहीं हैं, ये दुख के ही हेतु है, इसलिए उनकी इच्छा नहीं करता। यहाँ फिर कोई शंका ऐसे करता है कि कई ऐसे देखे गए हैं संत भी, उनका अलग अलग व्यवहार देखकर उनको शंका होती है कि भी अगर ज्ञान सबको हो गया तो ये व्यवहार अलग अलग क्यों है, ऐसी शंका होती है। जैसे वो शंका हुई कि जागृत में वो पदार्थ हम जो देखते हैं उस पर मिथ्यात्व निश्चय कैसे करें, वो हुआ। अब उस पर शंका करते हैं कि अगर सभी को ऐसे बोध हुआ गुरुजनों को, तो व्यवहार उनका अलग अलग क्यों होता है। तो उस पर शास्त्रकार कहते हैं, पंचदशीकार कहते हैं, विद्यारण्य स्वामी और स्वामी अपने ग्रंथ में लिखते हैं, भारती तीर्थ जी महाराज, आरब्ध कर्म नानात्वात्, जो प्रारब्ध कर्म है ना सबके अलग अलग हैं, इसलिए उनका बुद्धा नाम अन्यथा अन्यथा, वो ज्ञानी जन अपना अपना वर्ताव अपने कर्मों के अनुसार करते हैं, क्योंकि प्रारब्ध पहले बन चुका जो वो बदलता नहीं। आगे के कर्म ज्ञान के कारण उस ज्ञान अग्नि में जलकर सभी जो संचित कर्म हैं वो भस्म हो जाते हैं, वो आगे जन्म नहीं दे सकते। जैसे एक बीज कोई भी आप ले लीजिए, चाहे चने का बीज है, वो चने आप भूमि गाड़ दें तो वो अंकुरित होंगे समय पाकर। अगर उन्हीं चनों को भून दें तो वो खाने के ही काबिल रहेंगे, वो फिर बीज अंकुरित होने के काबिल नहीं रहेंगे। ऐसे ही ये शास्त्रकार कहता है कि आरब्ध कर्म नानात्वात् बुधा नाम अन्यथा अन्यथा वर्तनम तेन शास्त्रार्थे भ्रमितव्यम न पंडितैः। उनमें भ्रम नहीं करना चाहिए कि ये जो आचार्यगण है, जो तत्वदर्शी हैं, उनका प्रारब्ध के कारण अपना अपना वर्ताव व्यवहार होता है, उसमें संदेह नहीं करना। और एक और उसका उदाहरण देते हैं, स्व स्व कर्म अनुसारेण वर्तन्ताम ते यथा, जैसा जैसा स्व स्व अपना अपना कर्म होगा अर्थात प्रारब्ध होगा, वैसा ही वर्तनताम ते वह ज्ञानी लोग व्यवहार करते हैं। और तथा अवशिष्ट सर्वबोध, जो बोध है जो ज्ञान है वो समान है, समा मुक्ति रीति स्थिति, और उनकी मुक्ति भी समान है, बोध भी समान है, ऐसा शास्त्रकार अपने ग्रंथ में कहते हैं। और भगवान कृष्णचंद्र जी कह रहे हैं अपने भगवत गीता में, कह रहे हैं इसी बात को, सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम कृष्यति,
कि अगर सदृशम चेष्टते स्वस्याः, अपने प्रकृति ज्ञानवान ज्ञानी लोग भी अपने ही स्वभाव के अनुसार व्यवहार करते हैं। प्रकृति में यान्ति भूतानि, सभी भूत जो प्राणी हैं अपने अपने स्वभाव को प्राप्त होते हैं। निग्रह किम करिष्यसि, इसमें आप उसको कैसे रोक सकोगे। एक यहाँ कहने का और भी तात्पर्य है उनका कि जो प्रारब्ध कर्म हैं वो भी 3 प्रकार पहले कह चुके हैं, 3 प्रकार के, जो कहते हैं यहाँ कहा ना निग्रह किम करिष्यति, वहाँ ये कहा कि कुछ ऐसे प्रारब्ध कर्म होते हैं जो परवश होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी इच्छा के अनुसार होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं अनिच्छा के अनुसार, अच्छा ना होते हुए भी वो कर्म कहते। पहले कह आए हैं उस पर भी उन्होंने कहा था भगवान श्री कृष्ण जी ने, भगवान कृष्णचंद्र भी कह रहे हैं अर्जुन को इसी बात को लेकर। एक और उदाहरण देते हैं, कह रहे हैं कर्तुम निच्छसि यन मोहात करिष्यसि अवशोपि तत्। कर्तुम निच्छसि यन मोहात, जिसको तुम ना करने की मोहवश होकर कर इच्छा करेगा वो फिर तुम परवश होकर अवश्य करोगे। परवश, कर्तुम निच्छसि, ना इच्छा करते तुम यो, यन मोहात, जो मोह के वश होकर, करिष्यसि अवशोपितत्, वही काम तुम अवशोपितक अर्थात परवश होकर करेगा। ये उनका कहने का तात्पर्य है कि परवश होकर और स्व की इच्छा से ये प्रारब्ध कर्म होते हैं। उस पर वो कहने का प्रयास कर रहे हैं ग्रंथकार कि आरब्ध अर्थात प्रारब्ध कर्म नानत्वात् बुधा नाम अन्यथा अन्यथा वर्तनम तेन शास्त्रार्थे भ्रमितव्यम न पंडितैः। इसलिए वो कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके लिए आगे फिर चलते हैं कि जिसका मन अभी भी संसार में कुछ कुछ लगता है पूर्व संस्कारों के कारण, उनको फिर ध्यान देना चाहिए। ध्यान अर्थात जिस प्रकार मन को एकाग्र करते हुए एक पर केंद्रित करना, ध्यान, वो ध्यान समाधि के लिए है। समाधि में उसको मन की शुद्धता होते हुए इस और ईश्वर की कृपा और गुरु की कृपा से उसको भान होने लगेगा कि ये जो जगत है ये मिथ्या है और ये जो देह है ये भी मिथ्या है। इस बात को दृढ़ करने के लिए ग्रंथकार और कहते हैं कि जब आप करने लगोगे ध्यान तो आपका अनुभव बढ़ता जाएगा जो ध्यान आप करोगे। तो उसके लिए भी उन्होंने कहा है यद्यपि असौ चिरम कालम समाधिर दुर्लभ निरानाम। जो ये समाधि लगानी है ना, ये क्षणिक भी लग जाए तो भी बहुत बढ़िया है, क्षणिक भी लाभकारी है। ये ना सोचिए कि बहुत देर हम समाधि में बैठेंगे, अगर ना भी बैठ सको थोड़ी देर भी बैठोगे तो वो भी लाभकारी होगा। इसलिए कहा यद्यपि असौ, यद्यपि ये समाधि चिरम कालम बहुत देर तक समाधि दुर्लभम निराणाम मनुष्यों के लिए दुर्लभ है। फिर कहते तथापि क्षणिको, फिर भी अगर क्षण भर भी आपका ध्यान लग गया तो वह आपका कल्याण अवश्य करेगा। और फिर और आगे क्या कहते हैं समाधि निर्धूत मलस्य चेतसो निवेशितस्य आत्मनि यत सुखम भवेत ना शक्यते वर्णितुम गिरा तदा स्वयं तदंतकरणेन गृह्यते। जब आप समाधि से बैठोगे तो बार बार अभ्यास करने से उस समाधि से आपका मन जो है, जो मन में मल पड़ा है वो निकल जाएगा। निकलने पर निवेशित आत्मनि, जो आत्मा में आप चित्त को लगाओगे तो यत सुखम भवेत, जो उस समय आप सुख का अनुभव करोगे, ना शक्यते वर्णितुम, वो आप समर्थ नहीं हो बताने में वो सुख कैसा था। वर्णितुम गिरा,
अपनी वाणी द्वारा नहीं बता सकोगे। तदा स्वयं तद अंतःकरणेन गृह्यते, वह सुख आप अंतःकरण की वृत्ति के द्वारा आप अनुभव करोगे। ये ऐसा आगे जैसा करेंगे ग्रंथकार वैसा कहेंगे। यहीं पर विश्राम देते हैं, आगे फिर चर्चा करेंगे और इसके आगे।